नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय हैं। 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी में बूथ मंडल स्तर की आज करेंगे बैठक। 4 दिन के दौरे पर कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। तो 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी में बूथ मंडल स्तर की आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो 4 दिन के दौरे पर कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो हल्द्वानी के दौरे पर भी रहेंगे। तो सियासी हलकों में विजयवर्गीय के दौरे को भाजपा संगठन और सरकार की एक अहम माना जा रहा है। तो पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने इस पूरे बात की पुष्टि भी की है कि कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं उत्तराखंड दौरे पर। तो राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। 4 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। कहीं ना कहीं संगठन की नब्ज टटोलने की कोशिश और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को और रणनीतियों को आंकने के लिए उत्तराखंड का ये दौरा देखा जाए। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक थोड़ा एंग्री यंग मैन की तरह भी उनकी भूमिका है। आज 14 अक्टूबर को हल्द्वानी से अपने प्रवास के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये अलग अलग बैठकों में भाग लेने के साथ ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। 15 अक्टूबर को बूथ स्तर व मंडल स्तर की बैठक और 16 अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्रियों से चर्चा करेंगे। 17 तारीख को वो मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, सहकारी समितियों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। देखिए, यूथ 2024 की तैयारियों में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बीते दिनों राज्य में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, चाहे वो अंकिता मर्डर केस हो, चाहे विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला हो, इन मामलों पर भी वो आखिर एक नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि इन मामलों का इफेक्ट अब कहाँ तक है और पार्टी को इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है, इससे छवि कितनी डैमेज हो रही है। सूत्र हमें ये बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी एक रिपोर्ट भी दिल्ली में देंगे कि वो जो उत्तराखंड प्रवास पर आए उसमें उन्होंने क्या पाया और क्या स्थिति में सुधार दिख रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी एक दिन मुलाकात प्रस्तावित है और कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं के घर जाके भोजन करते हुए भी उनसे उनका फीडबैक लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ग्रासरूट कार्यकर्ता पर बड़े पदाधिकारी जाकर बातचीत करते हैं और फिर अपनी आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय का दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आज से शुरू हो रहा है। बिल्कुल सुदीप, और महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो कई अहम ऐसे कार्यक्रम भी रहने वाले हैं जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। इसके साथ ही संगठन को किस तरह से और मजबूत बनाना है, और देखिए आगे आने वाला चुनाव है, उसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो सरकार और संगठन के बीच ये मजबूती किस तरह से और लानी है, तो हल्द्वानी में बूथ मंडल स्तर की आज बैठक होगी। तो 4 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं, तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी ने सभी विधायकों से की है अपील, क्षेत्र की 10 विशेष विकास योजनाओं के प्रस्ताव दें। सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है।
सरकार राज्य के संसाधनों को समुचित रूप दे सके। तो सीएम धामी ने 10 विशेष विकास योजनाओं के प्रस्ताव दे इसका निर्देश दिया है। सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सीएम धामी ने ये बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, टिकट बुकिंग काउंटर और कैंटीन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का निरीक्षण किया एवं यात्रियों से बातचीत भी की। आईएसबीटी में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि यदि स्वच्छता व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो संबंधित अधिकारियों एवं जो कंपनी इस व्यवस्था को देख रही है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर शुद्ध पेयजल की पूरी व्यवस्था की जाए, शौचालयों में स्वच्छता एवं पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आईएसबीटी का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि तब तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे देहरादून का बहुत बड़ा केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, जहां से पूरे देश भर के लिए यहां से आने जाने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आगमन का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण से, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर आया था कि हमारा ये केंद्र जो कि एक तरह से हमारा दर्पण भी है, हमारे पूरे शहर का ये चेहरा है, ये ठीक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्वयं यहाँ पर आकर पानी भी देखा है, यहाँ की कैंटीन की व्यवस्था को भी देखा है, यहाँ के शौचालय को भी देखा है, यहाँ के स्टैंड को भी देखा है, पार्किंग इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखा है। यात्रियों से भी बात करी है, क्योंकि जहाँ ये ठीक होना चाहिए वहीं अभी हमारा त्यौहार का भी सीज़न है। त्यौहार के समय में आने जाने वाले लोगों को, हमारे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का कोई सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो, इसलिए मैंने स्वयं आकर सभी से बात भी की है, देखा है। और जल्दी ही जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसके लिए हमने कहा है कि मैं जल्दी ही फिर से यहाँ विजिट करूँगा। तब तक जो यहाँ पर कंपनी है और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने एक टाइम दिया है। इस टाइम के अंदर तक सारी व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त होनी चाहिए। मैं इसको पुनः देखूंगा। मुख्यमंत्री धामी ने मनाया करवा चौथ का पर्व। सीएम आवास पर सीएम धामी ने मनाया करवा चौथ। सीएम की पत्नी ने चंद्रमा दर्शन कर जल ग्रहण किया। तो कल करवा चौथ का मौका था और इस मौके पर सीएम आवास पर सीएम धामी ने करवा चौथ का पर्व बनाया। तो चंद्रमा दर्शन कर जल ग्रहण किया सीएम धामी की पत्नी ने। और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बेहद खास और खूबसूरत तस्वीर ये कल की, जहां कल करवा चौथ के मौके पर पूजा कर चंद्रमा दर्शन कर सीएम धामी की पत्नी ने व्रत खोला। यूकेएसएससी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूकेएसएससी को हो या फिर लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड दोनों की व्यवस्थाओं को राज्य सरकार दुरुस्त करने के लिए कटिबद्ध है। राज्यों के युवाओं को बेरोजगार के साथ किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं कर सकेगा और पेपर लीक हुआ है, इस प्रकार की घटना है दोबारा ना हो सकेगी। के पीछे हमारा हेतु है कि अब जो परीक्षाएं हैं आने वाले भविष्य में सारी की सारी परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हों, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी की संभावना जीरो के बराबर भी न हो। इसलिए हमने नई व्यवस्था बनाई है और जो भी आगे व्यवस्था बनानी पड़ेगी पारदर्शिता उसमें रहे। जो हमारे योग्य हमारे बेटे बेटियां हैं उन सभी को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले, उनको सिलेक्शन का अवसर मिले, क्योंकि एक गरीब माँ बाप के बेटे और बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो केवल और केवल शिक्षा है, विद्या है। अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
उसको किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जो पूर्व में गड़बड़ियाँ हुई हैं वो भविष्य में अब कतई न हो। उसके पीछे हमारा हेतु है कि अब जो प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन रामदास की ओर से विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की गई और इस मौके पर मंत्री ने कहा कि परिवहन हमारे प्रदेश में आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विगत 6 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा राज्य की लगभग 35% आय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 21 RI ऑफिस संचालित हैं, जो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण कड़ी है। परिवहन विभाग परिवहन निगम की ये समीक्षा बैठक की गई। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहीं राजधानी देहरादून के एशलेग हॉल चौक पर कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही बीजेपी सरकार को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। महानगर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, उन पर मुकदमे करा रही है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद लगातार महिला अपराध के मामले में खुलकर सामने आ रही है। श्रीनगर में भी ममता बहुगुणा करीब 3 साल से लापता है। ममता के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच सही से नहीं की और अब मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। उन्होंने सरकार से मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। ममता बहुगुणा के भाई प्रदीप जोशी ने बताया कि ममता का ससुराल पक्ष ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई, जबकि वो अपने ससुराल से ही गायब थी। उल्टा उनकी बहन को बदनाम किया जा रहा है कि वो किसी के साथ भाग गई है। CBCID से जांच हो। यदि CBCID से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम CBI की मांग करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने मतलब उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल, उसको फोन करवाया उन्होंने। मेरी वो स्कूल से फ्रेंड थी। स्कूल टाइम से हम लोग शुरू से बचपन से ही साथ पढ़े थे और पड़ोसी भी थे। तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड करने वाली लड़की, क्योंकि वो इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो सुसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना वो भागी, जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही फेस कर ली। लगातार उस पर मानसिक प्रताड़ना भी हो रही थी, शारीरिक प्रताड़ना भी हो रही थी। 2 बेटियां उसकी हो गई थी। मेरी वो स्कूल। वहीं लक्सर तहसील क्षेत्र का बसेड़ी खातर गांव डेंगू की चपेट में है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक डेंगू के कारण एक ग्रामीण की मौत भी हो गई है, जबकि 44 से ऐसे संदिग्ध मामले रैपिड जांच में सामने आए हैं। आए थे, हमने 83 सैंपल लिए। उसमें जो है 45 जो है डेंगू रैपिड वो पॉजिटिव है। मतलब रैपिड का मतलब ये है कि
डेंगू तो उन्हें है, लेकिन कंफर्म जो होगा एलआईजी टेस्ट के बाद होगा। जो हमने सुबह दे दिया, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि पक्की तौर पे वो डेंगू पॉजिटिव है। हम यहाँ आए। वही सितारगंज क्षेत्र में ग्राम सभा पंडरी में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 8 साल के छात्र का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस समय बच्चे का शव फांसी में लटका मिला, उस समय परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। वहीं आसपास के लोगों की सूचना पर परिवार के लोगों ने घर पर पहुंचकर बच्चे को फांसी के फंदे पर उतारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे नहीं गया, लेके आया, आगे भी आया, इसलिए लेके भी आया। लड़का है लगभग 8-9 साल का, जिसका नाम है अर्श। ये यहाँ पंडरी का रहने वाला है। इसको जब यहाँ लाया गया था तब ये मृत अवस्था में था और इसके गले में फंदे का निशान भी था। और इसको अभी आगे की इंक्वायरी के लिए, क्योंकि मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, तो इसको पोस्टमार्टम के लिए फिर भेज दिया गया है। लड़का है लगभग 8-9 साल का, जिसका नाम है अर्श। वही दिनेशपुर में मैक्स ब्रोज ब्लेडर्स इंडिया फैक्ट्री के प्रबंधक के खिलाफ श्रमिक का कई आरोप लगाते हुए फैक्ट्री गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्रमिकों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधक ने जो श्रमिकों की तनख्वाह तय किया था, परंतु श्रमिकों को तय किए गए तनख्वाह काम करने दिया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों का फैक्ट्री के भीतर कोई सेफ्टी जूते ग्लव्स अभी तक नहीं दिए गए हैं, जिससे श्रमिकों के वेल्डिंग करते वक्त हाथ पैर जल जाते हैं, जिसका इलाज श्रमिकों को खुद कराना पड़ता है। उन्होंने कहा अगर फैक्ट्री के भीतर शौच जाना पड़े तो फैक्ट्री के प्रबंधन के द्वारा उतना समय फैक्ट्री में कार्य करना पड़ता है। दिनेशपुर में लगातार 4 दिनों से बारिश होने की वजह से आज विधिवत बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ दुर्गा मां का विसर्जन किया गया। धर्मनगर जलाशय दुर्गा मां का विसर्जन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार ने कहा कि लगातार 4 दिनों से बारिश होने की वजह से विसर्जन की प्रक्रिया नहीं हो पाई, पर आज विधिवत धूमधाम के साथ विसर्जन की प्रक्रिया की गई।